हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 6 की साइंस की रिवीजन है। आज इसका लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 11 है हमारा, एयर अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ। और इसके साथ साथ ये देखो पूरी बुक की रिवीजन करनी है तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ज्योग्राफी की पूरी मैंने रिवीजन करा दी है एक्सरसाइज वर्क के साथ। हिस्ट्री की कंप्लीट है, 2 चैप्टर बचे हैं, बाकी का हमारी मैथ्स चल रही है डेसिमल में। तो जो ये भी आपको ये वीडियोस देखनी तो आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें करते हैं कि एयर अराउंड अस, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एयर, की हमारी जो हवा में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है। तो एयर इज द प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, एयर क्या होती है, हमारे चारों तरफ फैली होती है। वी कैन फील इन द प्रेजेंसेस ऑफ द एयर, हम क्या कहते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि हमारे चारों तरफ हवा है। बट कैन नॉट सी द एयर अराउंड अस, लेकिन हम उस हवा को नहीं देख पाते कि हमारे चारों तरफ हवा फैली हुई है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेज, एयर क्या होती है, हवा क्या होती है, वो बहुत सारी गैसों का मिलान होता है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एयर, जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं हमारी हवा में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें हमारा 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। यदि हम देखें 0.9% आर्गन्स होती है, 0.04% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यदि अबाउट द 1% द वाटर वेपर, यदि 1% लगभग हमारी क्या है वाटर वेपर्स होती है, पानी की भाप होती है। एयर द प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एयर क्या होती है, जो हवा होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हमारा प्ले करती है हमारी ब्रीथिंग लेने में, हमारी श्वसन प्रक्रिया में, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बाकी का बढ़िया किसी चीज़ को कि जो भी हम जलने वाली प्रक्रिया तो उससे तो कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से नहीं जल पाती। द एग्जिटेंसिस ऑफ द लाइफ, जो एग्जिटेंसिस है लाइफ की, जो हमारी मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ है प्लैनेट्स पर, सिर्फ अर्थ पे है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमारी प्रेजेंट है हवा, क्योंकि हवा प्रेजेंट है, तो इसीलिए तो हमारे वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है। इसलिए एनिमल्स क्या होते हैं, वो भी श्वसन प्रक्रिया, प्लांट्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग होते हैं, सभी हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है। हाउ इज द ऑक्सीजन रिप्लेस इन द एटमोसफेयर, कि किस तरह से हम जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर पाते हैं अपने एटमोसफेयर में। तो एज वी ऑल द हम ये सभी जानते हैं कि जो एयर कंटेंट, हमें पता है कि जो हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। और लिविंग द ऑर्गेनिज्म, जितने भी सारे जीव होते हैं, जो भी जीवित जीव होते हैं, चाहे इसमें प्लांट्स हो इंक्लूडिंग, एंड द रिक्वायर ऑक्सीजन, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीथिंग, श्वसन क्रिया में या सांस लेने में। प्लांट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने में एंड द कार्बन डाइऑक्साइड को। अभी क्या करते हैं कि जो भी हम ह्यूमन बीइंग होते हैं या प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं और बाकी मतलब ये ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान, वैसे यदि नॉर्मल श्वसन क्रिया होगी तो ऑक्सीजन लेंगे, यदि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। इसलिए इसमें क्या हो जाए, हमारी जो एटमॉस्फेयर में वो जो बैलेंस बना रहता है। एटमोसफेयर एंड द मेंटेन थ्रू द प्रोसेस फोटो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही सिर्फ प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, अदरवाइज वो यूज़ करते हैं। लेकिन जितना वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो काफ़ी मात्रा में छोड़ते हैं, और जितना वो अपने ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में करते हैं। इसलिए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे ऑक्सीजन को बैलेंस बना रहता है। फोटोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल द प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इन द विच ऑल ग्रीन, जो प्लांट सिंथेसाइजेस देयर फूड। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि जो भी अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, एंड वाटर की, पानी की उपस्थिति में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ऑक्सीजन गैस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ द दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होती है जो आउटपुट करते हैं इस प्रोसेस के, तो क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स मतलब बादल। द वास्ट द वाइट एंड पफी द क्लाउड सीन इन द ब्लू स्काई आर द एक्चुअली द मिलियन ऑफ द टाइनी द वाटर एंड अ ड्रॉपलेट मतलब हेल्ड अप द बाय द एयर। वास्ट का मतलब काफ़ी जो बड़े बड़े जो वाइट कलर के पफी मोटे मोटे फूले फूले क्लाउड्स होते हैं जो हमारे नीले आसमान में दिखाई देते हैं। और वो क्या होते हैं कि क्योंकि बहुत सारे इसमें मिलियन जो छोटी छोटी जो टुपलेट से पानी की बूंदें होती है, उसको क्या होती है, हवा उसको रोक के रखती है, वही हमें क्या होता है बादल के रूप में दिखाई देता है। द वाटर द वेपोर इज द
एवापोरेट, जो भी वाटर जो पानी होते हैं, पानी भाप बनता है, वेपर कैसे होता है कि एपोरेट होता है, वो भाप बन जाता है। जैसे वो सी से उठता है छोटी छोटी बूंदे में, इस तरह से भाप बन के उठता है और सारी इकट्ठे वाटर वेपरों में वो इकट्ठा हो जाता है। वो कहाँ से होते हैं, वेपोरेट कैसे होते हैं कि सी के द्वारा होते हैं। फिर हमारा क्या नाम इसमें रिवर में और अदर जो वाटर बॉडीज होती है वो ट्रेवल करते हैं इनटू स्काई में टू फॉर्म क्लाउड बनाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे धूप आई, भाई धूप आई यहाँ से शिया, तो ये क्या होती है कि जो ये पानी है, पानी एपोरेट होकर पानी में जो हवा में सम्मिलित हो जाएगा और सारे इकट्ठे होकर, जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से एपोरेट करके, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बादल को फॉर्म करेंगे। एयर इज द एवरीवेयर, एयर क्या है, सभी जगह है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ द एयर, जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ एक पतली सी हवा की से ढकी होती है, पतली हवा के चारों तरफ इसमें रहती है। वी कैन नॉट सी, हम एयर को नहीं देख पाते क्योंकि पृथ्वी पर चारों तरफ, तो क्योंकि एनवायरमेंट है इसलिए चारों तरफ हवा है, तो हम उसको नहीं देख पाते। बट वी कैन फील, हम फील तो कर पाते प्रेजेंसेस ऑफ द मैनी वे, अलग अलग बहुत सारे तरीकों से हमें पता चल जाता है कि हमारे चारों तरफ हवा है। लीव्स ऑफ द ट्री इन द रस्टल, लीव होती है वो रस्टल करती है, हिलती डुलती रहती है। एंड द ब्रांचेज द स्वे इन द विंड, और जो ब्रांचेज हो गया आप देखना कि वो हवा में क्या होती है, वो झूलती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। फिर ये है कि द क्लोथ्स वर इन द हैंगिंग ऑन द ए क्लोथ लाइन, जब हम क्या करते हैं कि कपड़ों को सुखाते हैं एक लाइन में, तो आपने देखा होगा कि जो हवा के प्रेजेंसेस में वो भी क्या आते हैं, हिलते रहते हैं। दिस लेयर द एक्सटेंड्स अप to the many kilometer above the surface of the earth, it is the core of the atmosphere, एक लेयर होती है जो मैनली कई किलोमीटर, यदि हम पृथ्वी अर्थ है, अर्थ के सरफेस से कई किलोमीटर क्या होती है, ये फैली होती है, मतलब इसमें कई किलोमीटर तक ये हवा फैली होती है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कलर ऑफ द एयर, एयर का क्या कोई कलर होता है, तो एयर है तो नो कलर, उसके पास कोई कलर नहीं होता। एंड द वन कैन सी इन द थ्रू इट, लेकिन हम क्या करते हैं, इससे देख पाते हैं, इसके बीच से देख पाते हैं। ये क्या होती है, हवा एक ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि हमें पता तो है लेकिन हम आर पार इसके देख सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हवा में कोई कलर नहीं होता लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। मूविंग एयर, हवा का मूव करना। मूविंग एयर कैन बी इन द टर्म्स एज द विंड, जो यदि हम कहते हैं कि हवा का मूविंग करना क्या होता है, जो विंड्स होते हैं, जो हवाई होती है, उससे तो कहेंगे कि हवा मूविंग कर रही है। वी कैन इन द फील द विंड एज इन द स्वेज एंड द लीव्स ऑन द ट्री, इसलिए हम कह सकते हैं कि फील कर सकते हैं कि जो हवा के कारण ही कि जो पत्ती होती है वह हिलती है, स्वे करती रहती है। एंड द ड्यूरिंग द स्ट्रॉम्स द विंड्स ब्लो, जो तूफान के टाइम में क्या होता है कि जो हवा हो तो ब्लो बहती रहती है काफ़ी हाइट्स में, काफ़ी तेज स्पीड्स में। एंड द इवन द अपरूटिंग द ट्री इन द देयर वे, और इसकी क्या होता है कि जब काफ़ी तूफान होता है, हवा काफ़ी तेज तेज चलती रहती है, तो इसके कारण से क्या होता है कि पेड़ भी उखड़ जाते हैं, पेड़ भी जड़ समेत उखड़ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हवा मूविंग कर रही है। अब आता है हमारा एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ द एयर दैट कवर इन द अर्थ, को भी जो लेयर होती है हवा की, वो जो पृथ्वी को कवर करती है, एक्सटेंड्स अप फॉर द सम किलोमीटर इन स्पेस, और हवा में कुछ किलोमीटर स्पेस में फैली रहती है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर एज ए मिक्सचर, एयर क्या होती है, एक मिक्सचर के रूप में होती है, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, जो हमने पहले पढ़ी, अलग अलग गैसेस के मिक्सचर होती है, पार्टिकल छोटे छोटे कण होते हैं। अब जो गैसेज में क्या क्या चीज़ होती है, गैसेज में होती है हमारे ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, तो ये सारे मिक्सचर होती है हवा का। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी आपको याद करना है। फिर आता है मैन जो कंपोनेंट्स एयर, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एयर्स के, तो मैन द एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर आर द नाइट्रोजन, यदि मैन कंस्टिट्यूएंट्स देखें तो दो ही होते जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 78% एंड द ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 21% सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा होती है। एयर इज द 78% नाइट्रोजन, यदि आप देखेंगे एयर में, और जस्ट 21% ऑक्सीजन रहती है, और रेस्ट वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो, स्मॉल द एक कंसंट्रेशन ऑफ द अदर गैसेज, और दूसरे क्या होती है, सम्मिलित होती है अलग तरह की गैसेज में। तो ये मेन कंपोनेंट्स है। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर इज द प्रेजेंट इन द एयर, हमें पता है कि जो पानी होते हैं, पानी क्या होता है, भाप बनती है तो हवा में चली जाती है और एक गैसेज का रूप धारण कर लेती है। एंड द रेस्पॉन्सिबल ह्यूमिडिटी, और उसी का मतलब क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी होती है। यदि हमारी जो हवा में ज़्यादा मात्रा में पानी मतलब वाटर वेपर हो जाएगा, तो क्या होता है कि जो आसपास का होता है वो भी ह्यूमिडिटी गीला गीला आपको दिखाई देगा। तो हवाई इसमें पता चल जाता है कि जो हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो हमारी किसके प्रेजेंस में होती है कि हवा में कितनी हमारी वाटर की मात्रा होती है।
और वाटर वेपर जो हमें किस तरह से होता है कि जो भी समुद्र वगैरह से एपोरेट होके जो भी इसमें जो पानी भाप बन के जो जाता है वो क्या होते हैं, हवा में मिक्स हो जाता है, और जब वो ऊपर स्पेस में जाते रहता है वो सारे इकट्ठे होते हैं वाटर ड्रॉपलेट के अकॉर्डिंग, वाटर वेपर के रूप में, और वो क्लाउड का रूप धारण कर लेते, बादल बन जाते हैं। डस्ट एंड स्मोक द कहते हैं माइनर द पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं प्रेजेंट होते हैं हवा में, द हाई अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल, यदि उसमें ज़्यादा मात्रा में इन पार्टिकल्स को देखे हवा में तो वो ही हमारा पॉल्यूशन होता है। मतलब क्या होता है कि डस्ट स्मोक आप कैसे, धुआं या फिर धूल मिट्टी होती है, छोटे छोटे कण में रहते हैं जो हमें बहुत ही मुश्किल से, हाँ आप ये देख सब पाते हो कि कभी कभी आप देखना कि जैसे धूप हो रही है काफ़ी तेज़ और आप ऊपर से कोई पेड़ के नीचे आप बैठे हो, तो जहाँ पे आप कुछ लाइट से दिखा रही वहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें चलती रहती है छोटे छोटे कण, तो वही हमारे डस्ट स्मोक होती है। यदि ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पोल्यूशन का कारण बन जाती है। ब्रीथिंग इन द ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन बींग होते हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं, तो बोथ एनिमल एंड द ह्यूमन ब्रीथ बाय द इनहेलिंग द ऑक्सीजन, भी क्या करते हैं, दोनों इनहेलिंग करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, एंड द एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेल करते हैं, एक्सेलिंग करती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो पूछा जाता है रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है कि जो इनहेलिंग द ऑक्सीजन और एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्रीथिंग इन द प्लांट किस तरह से ब्रीथ करते हैं, प्लांट द रेस्पायर द थ्रू द मतलब इसमें थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी प्लांट होता है रेस्पायर करते हैं, जब वो सांस लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, इस पोजीशन में क्या करते हैं कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड तक कि वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वेस्ट के रूप में। लेकिन जब और विच इज़ द ब्रीथ इन, और उसको क्या हमला दी, लेकिन जब वो मतलब ब्रीथ करते हैं श्वसन क्रिया फोटोसिंथेसिस से अलग से, तो उस टाइम क्या अगर तो ऑक्सीजन को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो आती है एग्जाम में। तो फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यूज बाय प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। प्रिपेयर दिया जाता है फूड जो वो खाने में यूज़ करती है, और किस हेल्प सनलाइट लेगा और एनर्जी लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को वो गिवन आउट बाहर निकालेगा, किसमें, वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोडक्ट के वेस्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि हमारी वेस्ट मटेरियल में वो बाहर निकालता है। इसलिए तो कहते हैं हमें अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर हमारा ब्रीथिंग इन द फिश किस तरह से सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन डिसोल्व इन द वाटर, जो भी घुली रहती है वाटर में, इज द यूज बाय द फिश, वो मछलियों के द्वारा वो यूज़ कर ली जाती है जब भी वो सांस लेते हैं। अब क्या है, यह है कि सिम्बायोटिक साइकिल। सिम्बायोटिक साइकिल का मतलब क्या होता है, और मतलब ये ऑर्गेनिज्म यूजली इन द कम टुगेदर, जब भी ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, वेयर इज द बेनिफिट फ्रॉम द अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि वी गेट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन का लिया, अदर एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल, मतलब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और दूसरी तरह के प्रोडक्ट भी लेते हैं प्लांट से। दे गेट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना कि वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट हमें बहुत सारे एडवांटेज वगैरह भी हमें देता है, हमें फल फ्रूट देते हैं, हमें दवाई वगैरह देते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के। अब आते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द साइकिल, जो ये वाली जो साइकिल बना होता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड द लीड टू रिसाइकलिंग द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट, इसलिए ये क्या होती है, क्या एनवायरनमेंट पे एक बैलेंस बना के रखती है। रेस्पिरेशन का मतलब वही होगा कि हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन छूटेगी। अब यहाँ से हमने ऑक्सीजन लिया, मैंने पिघने आ लिया, इधर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है। फायर क्या होता है, फायर रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सब्सटेंसेस, फायर क्या होता है, जो आग होती है वो उसमें ऑक्सीजन की सहायता से वो पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज नहीं। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं कि इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, अब सबसे पहले कि व्हाट इज, आप हमने पहले देखा क्या क्या चीज़ होती है इसमें, नाइट्रोजन होगी, वही चीज़ें आ गई, तो आपको इसी में याद हो जाएगा आपको। तो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ द एयर, द एयर कंप्राइजेज, एयर में क्या क्या सम्मिलित, कंप्राइजेज का मतलब सम्मिलित होती है, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मोक। यदि आप इसकी परसेंटेज लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर विच गैस इन द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, कौन सी ऐसी गैस होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन क्रिया में, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज इन द एटमॉस्फेयर इज द एसेंशियल ऑफ द रेस्पिरेशन, तो क्या होती है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है।
इसमें आपको क्या करना है, इस गैस की जगह पे ऑक्सीजन लेगा, बाकी का आपको ऐसे गैस उतारना है। हाउ विल यू द प्रूफ दैट एयर सपोर्ट द बर्निंग, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो हवा होती है वो बर्निंग में सपोर्ट्स करती है। तो करते हैं, अब हमने क्या किया, प्लेस 2 कैंडल, हमने 2 कैंडल्स को रखा द सेम लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल पे रखा, दोनों ही मतलब कैंडल्स को इस पे रखा एक ही टेबल पे। फिर इसने क्या कि लाइट बोथ कैंडल, हमने दोनों को लाइटिंग कर दी, दोनों को ही जला दिया इसमें। फिर कवर वन इज द कैंडल विद द इन्वर्टेड द ग्लास इन द ट्रम्बल, एक जो हमारी जो कैंडल है हमने उस पर ये ग्लास रख दिया, इसको उल्टा करके ऐसे रख दिया। फिर इसने बोला है कि वी कैन इट ऑब्जर्व दैट इन द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास ट्रम्बल कोड द एक्सटिंक्यूटेड एंड द आफ्टर सम टाइम, मतलब एक्सटिंक्यूटेड का मतलब क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद क्या होगी कि ये वाली कैंडल क्या बुझ जाएगी लेकिन ये वाली कैंडल जलती रहेगी। ये कारण क्यों होता है कि इससे क्या होता है कि कैंडल गेट्स द एक्सटिंग्विश द बिकॉज द एयर द कंपोनेंट्स इनसाइड द ग्लास में ट्रम्बल, मतलब कहता है एक्सटिंग्विश क्यों हो गई, वो बुझ क्यों हो गई, क्योंकि क्या हो गई जो इसके अंदर जो प्रेजेंट थी ऑक्सीजन उसकी एक लिमिट मात्रा में थी वो खत्म हुई, तो ये भी बर्निंग करना बंद हो गया। लेकिन आप यदि इस वाली कैंडल में देखेंगे तो ये तो ओपन है, इसका तो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो इसलिए ये कंटिन्यू जलती रहेगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है। बाकी हाउएवर द अदर इन द कैंडल इज द गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई करती रहेगी एंड दिस इज अदर इन द कैंडल गेटिंग कंटिन्यूस एंड दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर इज सपोर्ट बर्निंग इन द नोन एज ऑक्सीजन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी जो मतलब ऑक्सीजन होती है वो सपोर्ट करती है बर्निंग में, ठीक है, इसके बगैर वो नहीं जल पाएगी। तो इस दोनों एग्जाम्पल से हमने इसको शो कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू द शो दैट एयर इज द डिसोल्व इन द वाटर, आप कैसे दिखा सकते हो कि जो पानी में क्या होती है, पानी में हवा डिसोल्व होती है, घुली रहती है। तो हम इसमें भी एक हमारा एक्सपेरिमेंट करना है। टेक इन द सम वाटर इन द कंटेनर, हमें कुछ पानी लेना है कंटेनर में एंड द हीट द स्लोली इन द ए टाइपोड स्टैंड, एक टाइपोड स्टैंड इस तरह से कोई स्टैंड्स होता है, तो हमने यहाँ पे एक बर्तन रखा, इसमें हमने पानी डाल दिया। अब ये कह रहे कि बिफोर इन द वाटर बिगेन टू बॉयल, मतलब ये कहते हैं पानी को उबलने से पहले लुक एट द इनर सरफेस ऑफ कंटेनर, यदि हम इसमें देखें भाई पानी है, यहाँ पे बर्तन है, तो यहाँ पे पानी, तो आप इसमें देखेंगे कि इसके उबलने से पहले आपको क्या होगा कि इस तरह से कुछ बबल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये जो बबल्स होते हैं, इस बबल की वजह से ही मतलब क्या होता है कि इसमें एयर प्रेजेंस होती है। तो उसमें पढ़ लेते हैं कि ऑब्जर्व टाइनी छोटे छोटे बबल्स हमें दिखाई देंगे, दिस द बबल्स कम फ्रॉम द एयर, ये जो बबल्स होते हैं ये हवा के कारण आते हैं जो पानी में घुली रहती है। व्हेन वी हीट इन द वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, टू बिगिन शुरू हो जाता है विद द एयर डिसोल्व इन द एस्केप, मतलब क्या होता है कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं इस पानी में से हवा निकलनी चालू हो जाती है, इस तरह हमें वो बबल्स के रूप में दिखाई देती है। दिस एक्सपेरिमेंट द ए कॉन्क्लूड्स दैट द एयर इज द प्रेजेंट इन द वाटर, इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि जो पानी में हवा खुली रहती है। कि वाई इज द लम्प ऑफ द कॉटन वूल द श्रिंक द वाटर, अब मतलब ये जो लम्प का मतलब होता है ढेर, आप कह सकते हैं जो कॉटन का जो ढेर होता है, बहुत सारी कॉटन इकट्ठा होती है, मतलब तो वो क्यों पानी में क्यों सिकुड़ जाती है, यदि उसमें पानी मिल जाएगा, मतलब हम पानी में डाल दे सिकुड़ जाएगा, वैसे इतनी फूली दिखाई देती है। द लम्प ऑफ द कॉटन वूल द श्रिंक इन द वाटर, वो इसलिए श्रिंक हो जाती है, इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि जो बिकॉज द एयर इनसाइड इन द कॉटन लम्प्स, जो भी इस कॉटन के लेंस में जिसके अंदर इसमें हवा होती है, इधर रिप्लेस बाय द वाटर, ये क्या हो जाती है इस हवा की जगह क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा यहाँ, तो विच मेक्स इन द लेयर इन द स्टिकन टुगेदर, इसलिए जब वहाँ से हवा निकलेगी पानी आएगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, वो चिपक जाएगी, तो इसलिए इसमें पता चलता है कि इसमें हवा थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द लेयर ऑफ द एयर, जो भी लेयर होती है हवा की अर्थ के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ही तो बोलते हैं एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी तत्व होते हैं हवा में, और जो ग्रीन प्लांट हरे प्लांट्स यूज कर लेते हैं वो अपने खाना बनाते तो क्या यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करते हैं, या आप उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से यूज करते हो, इस तरह से दोनों रूप में ये करेक्ट होगा। फिर हमारी लिस्ट इन द 5 एक्टिविटीज बतानी है जो पॉसिबल है हमारी केवल हवा की प्रेजेंस में, अदरवाइज जो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जैसे 5 एक्टिविटीज है पॉसिबल ड्यू टू एयर के कारण आ रही। अब एयर में क्या होती है, ये चीज़ें गैसेज होती हैं, तो अब इस गैसेज की वजह से भाई क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या लेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो ये तो एक तरह से हमारी हवा में हवा का ही तत्व है, तो हवा में ये है कि ये हमारी कंपोनेंट्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, तो वो हमारी वाटर वेपोर से, यदि वाटर वेपोर नहीं होगी तो ये हमारी क्लाउड फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं होगी, ये भी हमारी एयर का पार्ट्स होती है। फिर रेस्पिरेशन, हवा क्या चाहिए, हमारा ऑक्सीजन चाहिए,
भाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगी। ट्रांसपिरेशन भी हमारा हवा की वजह से, ये हवा में तो वही तो क्या होगी, हवा की वजह के द्वारा वो क्या होगी, पेड़ के ऊपर क्या छोड़ते हैं, पानी को रिलीज करते हैं। फिर अब विनोइंग भी होते हैं, जब हम ऐसे जब एक जैसे हमारे उससे क्या करना है कि हमारे जैसे गेहूँ के दाने को हम उसके भूसे से अलग करना है, तो वो भी हवा के थ्रू हम विनोइंग से करते हैं। विनोइंग भी बिना हवा की प्रेजेंस में वो संभव नहीं होगी। अब आते इसमें लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू द प्लांट इन एनिमल हेल्प ईच अदर, कि कैसे जो प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक्सचेंज गैसेज को एक्सचेंज करते हैं एटमोसफियर से। अब अब वही है जो हमने पहले ही पढ़ा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, एनिमल एंड द प्लांट कंज्यूम द ऑक्सीजन, जो एनिमल और प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे फ्रॉम एयर से एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इनटू एयर, और हवा में फिर क्या छोड़ देंगे, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, मतलब O2 लिया और CO2 इसमें छोड़ दिया। बिसाइड्स के साथ साथ क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स आल्सो रिलीज द ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, H2O को छोड़ेंगे, बायोटोलाइजिंग और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान। हैंस दिस इन द वे द प्लांट एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एटमोसफेयर, इसलिए क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, एक दूसरे को एक्सचेंज करती है गैसेज का। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। O2 इस तरह गया और फिर ये CO2 बदल, इस तरह से हमारे क्या कुछ चक्र चलता रहेगा। तो ये आई होप ये पूरी कंप्लीट होती है हमारी साइंस की इसमें रिवीजन। तो यदि आपको आगे भी पढ़ना है तो हमने 7th क्लास की भी मैंने साइंस और उसमें मैथ स्टार्ट किया है, तो आपको उसमें भी काफ़ी यूजफुल होगा। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।